Hello everyone, Pooja here from Easy Vastu. I'm a tarot card reader, numerologist, Vastu consultant and an astrologer. And आज के वीडियो रिगार्डिंग पिक अ कार्ड कैसा रहेगा ये वीक आप सभी के लिए नो। सो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस होंगे, मैं स्क्रीन पे आपको दिखा दूँगी पाइल 1 एंड पाइल 2 के बारे में। सो अकॉर्डिंगली आपका जिस भी हिसाब से आपका बर्थ मंथ आता है कि आप किस मंथ में बॉर्न है, सो उस हिसाब से आप पाइल 1 एंड पाइल 2 सिलेक्ट कर सकते हो। सो हम उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे पाइल 1 के लिए क्या मैसेजेस है, आने वाला वीक उनके लिए कैसा रहेगा, क्या एनर्जीज दिख रहे हैं, एवरीथिंग सो बिफोर वी स्टार्ट, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। एंड उसी के साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग, डेली अपडेट चाहते हो तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम और एल्स ऑन फेसबुक। एंड ऑल्सो जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे मेरी ऑलरेडी सितंबर की पिक अ कार्ड रीडिंग पोस्ट हो चुकी होगी एंड ऑल्सो सितंबर की लव रीडिंग्स भी। सो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी के लिंक्स मैं ऐड कर दूँगी, ज़रूर जाके चेक कर लीजिएगा। सो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं अभी कैसा होगा पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 की रीडिंग्स नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स अवेलेबल है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर ले, आराम से अपना पाइल सेलेक्ट कर लें एंड उसके बाद आगे प्रोसीड करें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो पाइल नंबर 1, सर देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस अपकमिंग वीक। सबसे पहले हम जानेंगे इमोशनली लव लाइफ में क्या एनर्जीज दिख रही हैं फॉर दिस वीक में। ओके, सो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स में आपकी ज़िंदगी में ये वीक में थोड़ा सा ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं जहाँ पे शायद से या तो आप थोड़े से स्टबर्न हुए पड़े अपनी लव लाइफ में या आपके पार्टनर थोड़े से स्टबर्न हुए पड़े। दोनों में ही अनबन ऐसी चल रही है और दोनों ही थोड़े से ईगो क्लैशेस से गुजर सकते हैं इस वीक में। सो मैं कहूँगी अगर आपको लगता है कम्युनिकेशन से हल्की सी ट्राई करके देख लेना, अगर सॉर्ट आउट होता है तो ठीक है, नहीं तो पीछे हट जाओ। बिकॉज ये वीक में आपके पार्टनर में कुछ ज़्यादा स्टबर्न बने हुए दिखते हैं। बिकॉज दी किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स हैं, दी एम्परर के कार्ड्स हैं एंड दी वाइज काउंसलर के कार्ड्स हैं। तीनों ही कार्ड्स ऐसे हैं कि भाई बहुत ज़्यादा सही गलत पे चल रहे हैं। यहाँ पे अब ऐसी पर्सनालिटीज़ को ऐसे यूं ही मनाया नहीं जा सकता है। दे टेक टाइम, जब उनका मन होगा तभी बात करते हैं, उससे पहले नहीं करते हैं। या अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू चल रहा है, जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तब तक ये बात नहीं करती। इनको टाइम लगता है फॉरगिव करने में, अंडरस्टैंड करने में, समझने में चीज़ों को। तो मैं कहूँगी जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 से लेके आया, तो ये भी हो सकता है कि आप खुद शायद इस तरीके की एनर्जी से गुजरे जहाँ पर आप इस तरीके की स्टबर्न हो सकते हैं। आप उनको फॉरगिव नहीं करना चाहते हो या आप बात पकड़ के बैठे हैं या आप कोई चीज़ को लेकर परेशान हो, समथिंग ऐसी चीज़ें भी पॉसिबल है। बट मुझसे अगर आप पूछोगे तो मेरे को ज़्यादातर यही दिख रहा है दैट समवेयर आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे होती हुई दिख रही है। आगे अगर मैं और एनर्जीज देख लूँ, आपका फोकस भी ज़्यादा वैसे अपने काम पे ज़्यादा रहेगा। आप अपनी तरफ से कोशिश करोगे दैट जो भी है जैसा भी है आप अपनी तरफ से फोकस ज़्यादा अपने काम पे रखोगे। आपकी लव लाइफ में एक और चीज़ मैं कहूँगी, इमोशनली आप काफ़ी ज़्यादा अपनी तरफ से पक्के भी रहोगे। मेरे को बहुत ज़्यादा आप इमोशनली डिस्टर्ब होते हुए नहीं दिख रहे हो। आपको ये चीज़ पता होगी दैट ये चीज़ को टाइम लगेगा, जो भी है जैसा भी, आप भी काफ़ी इमोशनली स्टेबल रहोगे। आप बहुत ज़्यादा वैसे भी मेरे को नहीं लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को चेस करोगे, उनके बारे में सोचोगे बहुत ज़्यादा, ऐसी एनर्जीज नहीं दिखती। आई स्टिल सी गुड स्टेबिलिटी एंड पॉजिटिविटी आपकी साइड से बनी रहेगी, चाहे वो प्रॉब्लम सॉल्व होना हो। बट आप मेरे को बहुत ज़्यादा इमोशनली डाउन या नेगेटिव फील होते हुए नहीं दिख रहे। इमोशनल स्टेबिलिटी मुझे ज़रूर दिख रही है। आगे अगर मैं बात कर लेती हूँ इन टर्म्स ऑफ करियर में क्या एनर्जीज दिख रही है आपके लिए। करियर में देखो, सबसे पहली चीज़ तो द नाइट ऑफ कप्स के कार्ड आया, जो ये बहुत ही अच्छा कार्ड है। ट्रैवल बता रहा है, मूवमेंट बता रहा है, अगर अब्रॉड जाने की प्लानिंग करें तो अच्छे कार्ड्स हैं। समवेयर और दी अदर आई सी गुड पॉजिटिविटी, गुड ब्लेसिंग्स। करियर में लेकर आपका ये वीक बहुत अच्छा जाएगा। कुछ जिन्होंने पाइल नंबर सेलेक्ट किया इस एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि शायद उनकी लाइफ में कोई चेंजेस अगर आए हैं पास में, कुछ सडनली उनका मे बी जॉब का इशू हो गया है, बिजनेस में प्रॉब्लम हो गई है
एजुकेशन में जो उन्होंने रिजल्ट सोचा था वो उन्हें नहीं आया। सो बिल्कुल भी परेशान मत हो, आगे आपकी लाइफ में न्यू ब्लेसिंग्स आते हुए दिख रही है आपको। कार्ड्स कह रहे हैं दैट यू नो ज़िंदगी में अगर एक चीज़ आपकी वर्कआउट नहीं हुई है, सो ये मत सोचिए वो चीज़ आगे काम नहीं करेगी, या यही आपकी ज़िंदगी है, ये सोचकर आप ना बैठ जाएँ। आगे आपके लिए नो द एम्प्रेस के कार्ड्स आए हैं। ये कार्ड है ब्लेसिंग का, लग्जरी का, कंफर्ट का। सो मेरे को ज़्यादातर जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया, मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है ये वीक मुझे आपके लिए वो क्लोजर, किसी करियर वाइज मुझे आपके लिए कार्ड्स अच्छे ही दिख रहे हैं। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, इमोशनली मुझे थोड़ा सा देखो चीज़ें नॉर्मल रह सकती हैं, इट कुड बी स्टेबल, बट मेरे को वो लविंग वाइब नहीं दिख रही। मे बी कोई इशू चल रहा है इस वजह से। दिस इज़ व्हाट आई सी नो। यहाँ पर आपकी नो पर्सनल करियर लाइफ में देखा जा रहा है, इट इज़ अ कार्ड ऑफ लग्जरी, सक्सेस, अबंडेंस, ग्रोथ, विक्ट्री के कार्ड्स हैं। सो बहुत अच्छी एनर्जी। इन कार्ड्स आपको कह रहे थे नो बिंदास आप आगे बढ़ो, बेफिक्र होकर एक्शन लो, बिल्कुल भी आप खुद को रोको नहीं कुछ करने के लिए, जस्ट गो अहेड, आपके लिए अच्छा माना जाएगा। आगे विशेस फुलफिलमेंट के कार्ड्स आ गए नो। यहाँ पे कार्ड्स आपको कह रहे दैट यू नो आप जो चाहते हो लाइफ में उसकी विश तो मांगे, उसके बारे में इच्छा तो रखें, यू नो यूनिवर्स को पता तो चले कि आप क्या चाहते हो, एंड यू नो उसके लिए प्रे करो, प्रार्थना करो, मेहनत करो, हार्डवर्क करो, डू एवरीथिंग यू वांट। एंड वंस आप वो प्रोसेस से गुजरते हैं सो आपके लिए डेफिनेटली वो चीज़ें वर्कआउट होती हैं। एंड यहाँ पर कार्ड्स मुझे ये वीक में तो दिख रहा है, पहली चीज़ तो करियर वाइज ये वीक आपके लिए बहुत शुभ और लकी है, अच्छी एनर्जीज मुझे आपके लिए दिख रही हैं। सो आई सी गुड ब्लेसिंग्स इन दिस वीक आपके लिए। ये पढ़ाई अच्छी, करियर वाइज तो नो एजुकेशन और बिजनेस हो, मेरे को दिख रहा है कि इस वीक में काम आपके बनेंगे। दिस इज़ व्हाट आई सी। आगे मैसेजेस और देख लेती हूँ क्या आ रहे हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है। पहली चीज़ तो मैं कहूँगी, अगर आपको लगता है दैट यू नो अगर आपको बाय चांस लोन लेना है, किसी से फाइनेंशियल हेल्प की अगर आपको लगता है नीड है, सो बेफिक्र हो के आप मांग सकते हो। बिकॉज यहाँ पे ये वीक में ऐसा दिख रहा है कि आपको यूनिवर्स सपोर्ट करेगा। अगर आपको कोई भी टाइप की सपोर्ट चाहिए, अर्जेंट हेल्प चाहिए, जो भी प्रोसेस में आपको आगे गोल पाने के लिए जिसकी भी हेल्प चाहिए फाइनेंशियली, यूनिवर्स कहीं ना कहीं से आपके लिए वो रास्ते खोलेगा और बनाएगा। सो बेफिक्र हो के आप आगे बढ़े उसमें और वो एक्शन ले सकते हैं इफ़ रिक्वायर्ड। अगर आपको लगता है जैसे नो मैंने 2 बार कह दिया, अगर आपको लगता है सो यू नो एनीवेज, सो यू नो यहाँ पे कार्ड्स आपको कह रहे दैट यू नो जब किसी को आपके सामने लगता है ज़रूरत है एंड कोई आपसे अगर मदद मांग रहा है, नो वाइस वर्सा, सो डेफिनेटली आप हिचकिचाएं नहीं, उनकी मदद करें। एंड जितना कहते हैं ना कि जब ये मन में यही भरोसा और विश्वास रखें कि जितने भी मैं खर्चे करता हूँ या किसी को देता हूँ, ऊपर वाले की कृपा से मेरे पास वो इंटू 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आए, या ऊपर वाले से प्रार्थना करें कि ऐसा हो। भगवान से हमेशा कहो कि यू नो मुझे लेने वाला मत बना, मुझे देने वाला बना, यू नो। तो जब आपको ऊपर वाला देने वाला बनाएगा तो वो सबसे अच्छी, एंड हर इंसान यही चाहता है, यू नो। कभी भी इंसान, यू नो, मुझे कई बार बहुत, यू नो, आई फील सो बैड कि नो जब आप कोई मैं बहुत लोग देखती हूँ नॉर्मल वेजिटेबल्स वाले होते हैं, नॉर्मल स्मॉल शॉपकीपर्स वाले होते हैं, उनसे नो 5 रुपीज़ के लिए, 1 2 रुपीज़ के लिए नो इतनी फाइट कर रहे होते हैं। आई नो मनी इज़ वैल्यूएबल, आई नो कि हम सबको पैसे की कदर करनी चाहिए, बट यू नो अगर आपसे थोड़ा सा 2 रुपये 5 रुपये एक्स्ट्रा चले जाएंगे, सो इट डजेंट मैटर। आई नो कि मे बी वो लोग भी प्रॉफिट ज़्यादा रखते हैं, वॉट एवर इट इज़, बट यू नो कभी भी किसी को कुछ एक्स्ट्रा देने में नो थोड़ा वो एंटी आती थी आई गेस क्लेज की, थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो वाली बात है, यू नो। सो जितना हो सके गिव समवन एल्स, इट्स ग्रेट, इट्स बेटर। सो इस तरीके की आप अपनी वाइब एंड एनर्जी रखें, नॉट ओनली इन मनी वेज में, इमोशनली। अगर आपको लगता है आपके एक फ़ोन उठाने से किसी का भला हो जाएगा, किसी को इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है उस वक्त में, सो जस्ट हेल्प देम। ये सारी चीज़ें बहुत इम्पैक्ट करती हैं आपकी लाइफ में, नो। आगे आपके लिए क्या डिवाइन मैसेजेस आ रहे हैं वो भी देख लेते हैं। सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया नो,
ये भी थोड़ा सा कर्म वाला ही कार्ड है, मेहनत वाला ही कार्ड है, और आपसे कह रहा है कि नो आप ज़िंदगी में ऊंचाइयां चढ़ने के लिए, करने के लिए क्या कर रहे हैं। यहाँ पे कार्ड्स आपको कह रहा है आपको समय शायद दिया है ऊपर वाले ने। कई बार होता है ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ आपको अगर डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनने के लिए आपको, चलो आपने कॉलेज ज्वाइन किया, आपके पास 4 साल है, वो आपका टाइम है। इस 4 साल में अब आप क्या करना चाहते हो, आपने ले तो लिया, आप पीछे तो जा नहीं सकते। उस 4 साल में आप मेहनत कर करके एटलीस्ट क्लियर कर लो, फिर आगे देखेंगे डॉक्टर बनना है कि नहीं, बट वो करे क्या। तो कई बार आपको कुदरत टाइम देती है कि ना इसमें भाई कर लो, आपको हमने आपको कंफर्ट दिया, हमने आपको अवेलेबिलिटी दिया, आप क्या करते हो देखते हैं। सो आप अपना भाग्य बनाने के लिए क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, कितनी मेहनत कर रहे हो, कितना एफर्ट डाल रहे हो, ये वीक में तो वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। मैं कहूँगी जितना हो सके नो, बार बार पहले की भी टैरो रीडिंग में आपके लिए आया था कि एक्शन लो, मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, गिव योर पॉजिटिविटी, गिव योर ऑल एफर्ट्स। यहाँ पर भी देखो वो जो पर्सन है ना अपनी तरफ से वाइट लाइट है और उसकी तरफ कैसे भी करके ना ऊंचा उठने की कोशिश कर रहा है। वो जैसा भी है, जो भी अपनी तरफ से हार्ड वर्क कर रहा है। इस कार्ड का नाम है पावर कार्ड, मतलब आप अपनी विल पावर क्या लगा रहे हो, आप अपनी एनर्जी क्या लगा रहे हो, आप अपना क्या एफर्ट लगा रहे हो। एंड यस, आगे आपके लिए नो कार्ड्स आए हैं। यहाँ पर अगेन वो अपने आप को नो ध्यान से देखिए, वो अपने आप को शीशे में देख रहा है एंड वो खुद को देख कर कह रहा है दैट यू आर द बेस्ट, यू आर अमेजिंग, यू आर वैल्यूएबल। एंड वो खुद को कॉन्फिडेंस दे रहा है। सो जब भी मिरर में देखने के कार्ड्स आते हैं, सो एंड वो इतनी क्यूट इमेज है, बिकॉज वो अपने आप को इमेज में देख के कह रहा है दैट तुमसे अच्छा कोई नहीं है। अब करीना कपूर का डायलॉग तो याद होएगा दैट मैं अपनी फेवरेट हूँ। सो वो वाली वाइब कई बार मुझे लोग कहते दैट मैम हम ऐसे है नहीं, दैट हम अपने आप को सेल्फ लव करें, हमने कभी किया ही नहीं, हमें पता ही नहीं, हमें वो फीलिंग ही नहीं पता। बट मैं हमेशा कहती हूँ अगर आप कोई चीज़ एक्सपीरियंस आपने नहीं किए, चाहे वो कॉन्फिडेंस हो, चाहे वो कोई इमोशन हो, पॉजिटिव इमोशंस को कई बार मोस्ट ऑफ द केसेस में, स्पेशली इन द केस ऑफ कॉन्फिडेंस, मुझे पता है कुछ इमोशंस को आप फेक करके उसका फ़ायदा नहीं होता है, बट स्पेशली इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ लव प्रैक्टिसेस मैं हमेशा कहती हूँ दैट फेक इट अंटिल यू मेक इट। एक्टिंग करो कि आप खुश हो, एक्टिंग करो दैट आप अपने आप को बहुत प्यार करते हो, एंड फील इट। वो इमोशन को अगर आपको एग्जैक्टली फील नहीं हो रहा बट उस वाइब में आप रहो, खुद को वो शब्द कहो, एफर्मेशन कहो। एफर्मेशन भी जब लोग कहते हैं उनको वो चीज़ फील नहीं होती है, पर स्टिल मैं कहती हूँ वो चीज़ें आप कहीं समझे, धीरे धीरे आप उस वाइब्रेशंस में आने लगते हैं, वो चीज़ें समझने लगते हो। सिंपल सी चीज़ है, बट मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एफर्ट लेके करने नहीं कहूँगी कि आप दिन रात वो चीज़ कहते रहो। 2-3 बार कह दिया, 1 मिनट, इवन 15 सेकेंड्स में मिरर में देख के आपने पॉजिटिव वर्ड्स कह दिए दैट you are strong, you are bold, you can do it, it's enough. Small, even 5 seconds, 15 seconds is also enough. उतना भी करेंगे तो भी चलेगा, but you need to understand कि आप कौन हो, क्या हो, you are powerful, you can do it, and आगे कोई सेलिब्रेशन एंड पॉजिटिव गुड न्यूज़ के कार्ड्स हैं जहाँ पे छोटी छोटी एंजल्स हैं, ये तैयारी कर रही हैं कोई जश्न मनाने की। सो ये वीक में कोई फैमिली गेट टुगेदर हो सकता है, कोई सेरेमनीज आ सकती हैं, कोई ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं, या कोई अच्छी खबर आपको सुनने मिल सकती है इस वीक में। सुनो इस तरीके की मुझे कोई आपके लिए मैसेजेस एंड गाइडेंस दिख रहे हैं। सो ऑल ओवर अगर मैं रीडिंग को देखूँ, समवे और दी अदर मुझे आपके लिए यही देखा जा रहा है दैट आपकी विल पावर, आपकी एनर्जीज को कैसे आप यूटिलाइज़ कर रहे हो, कैसे आप अपनी ज़िंदगी में आपके कर्मों से क्या आप चाहते हो उसमें कितना एक्शन ले रहे हो। जो भी आपके मन में आइडिया था, जो भी करने का दिल करता है उसमें आप एक्शन लीजिए, ज़रूर एफर्ट डालिए। इमोशनली अगर आपको लगता है आपका कनेक्शन इस वीक में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहा है, या एनीथिंग आपको लगता है कनेक्शन थोड़ा सा उतना रोमांटिक नहीं लग रहा है जितना होना चाहिए, सब मैं कहूँगी टेक इट ईजी, डोंट वरी, एंड ये अपने आप में टेम्पररी चीज़ें अपने आप में ठीक हो जाएगी, नथिंग टू वरी मच। बहुत नेगेटिव ड्रामेटिक कार्ड्स आपके रीडिंग में नहीं आए हैं। सो आई होप आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ में आप ये एक्सपीरियंस करें, एंड अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट हुए हैं सो डेफिनेटली डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। लिखिएगा पाइल 1 कनेक्टेड, या आगे जो भी आपको फील हुआ है, आप कितना कनेक्ट हुए हैं, तो ज़रूर मुझे बताइएगा इन द कमेंट बॉक्स बिलो। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल नंबर 2। सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया, देख लेते हैं उनके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या गाइडेंस है, कैसा रहेगा आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज़, क्या एनर्जीज आपके लिए दिख रही हैं।
ओके सो जिन्होंने मैं पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, पहली चीज़ तो कहीं ना कहीं देखा जाएगा आप कोई ना कोई बात को लेके इमोशनली हर्ट है, परेशान है, मे बी डिसअपॉइंटेड है। मे बी आपने जो सोचा था कि ये चीज़ आपके लिए वर्कआउट होगी, वो प्लान वर्कआउट नहीं हुआ। होता ना कि कई बार हमें लगता है कि ये सिचुएशन पे हमें ऐसा रिएक्शन तो नहीं मिलेगा, बट कई बार वो चीज़ें हमको लगता है इतनी बड़ी चीज़ नहीं कन्वर्ट होगी, बट वो हो जाती है। बट कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि ये चीज़ टेम्पररी है, बहुत जल्द चेंज हो जाएगी, डोंट वरी, हैव फेथ एंड पेशेंस। वहीं अगर मैं देखूँ तो कुछ जिन्होंने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया उनकी लाइफ में मेरे को कुछ मेजर चेंजेस होते हुए दिख रहे हैं। बिकॉज आगे 10 ऑफ कप्स के तो कार्ड आए, अगर जिनकी लाइफ में छोटी मोटी इश्यूज चल रहे हैं, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स है, तो वो डेफिनेटली इस वीक में ठीक हो जाएंगे। बट जहाँ पर उन्हें एक बिग कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप से आप गुजर रहे हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है, वो इस वीक में टाइम लगेगा एंड उस चीज़ का आपको स्ट्रेस भी बना रह सकता है। बिकॉज आगे द 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए जो इंडिकेट करता है दैट मे बी समवे और द अदर आपको वो फीलिंग है, वो ऐसा लगता है कि यार पता नहीं ये चीज़ क्यों मेरे हिसाब से नहीं चल रही है, ये एंडिंग्स क्यों हो रही हैं, ये न्यू बिगनिंग्स कब होंगी, क्या ये जो एंडिंग्स हो रही हैं ये परमानेंट है या वही पर्सन वापस मेरी लाइफ में आएगा। सो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पे बनी हुई हैं। बट दिस इज़ व्हाट आई सी। मैं कहूँगी इस वीक में आप अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा चीज़ों को एनालाइज ना करें, स्ट्रेस ना लें, थोड़ा सा चीज़ों को ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दें। अगर वो इंसान आपके लिए बना है तो आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा। एंड सम वे और द अदर आई सी कि आपको कहा जा रहा है कि नो मैटर व्हाट, फोकस ऑन द पॉजिटिव। आपको लगता है कि आपकी लाइफ में सब कुछ खत्म हो चुका है, अगर ये वर्कआउट नहीं होगा सो देयर इज नथिंग लेफ्ट। मे बी आपकी यू आर गोइंग थ्रू अ डाइवोर्स और अ ब्रेकअप या जो मर्जी सिचुएशन हो, कार्ड्स आपको कह रहे दैट नो मैटर व्हाट इट इज़, फोकस ऑन द पॉजिटिव। आपको नज़रिया इस वक्त में बदलना ही होगा एंड वही चीज़ आपके लिए हेल्पफुल मानी जाएगी। बिकॉज आगे किसी ना किसी रूप में मुझे इस वीक में आपके लिए फैमिली सपोर्ट ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं। आई डू सी दैट। बट यस, ये कुछ मुझे एनर्जीज आपके लिए दिख रही हैं। आगे भी हम देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। स्ट्रेंथ बनाए रखिए, हिम्मत बनाए रखिए। ये वीक में आपको कहा जा रहा था द लायन के कार्ड्स आ गए हैं। दिस कार्ड इज आस्किंग आपकी पर्सनल पावर, इनर पावर एंड रियलाइज़ कि आपकी सोच के भी परे आप स्ट्रॉन्ग हो। आप उतना सोच भी नहीं सकते, आप उतने एक्चुअली में स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन इंसान को कई बार अपनी पावर्स पता ही नहीं होती है, वो सोच रहा होता है कि भाई क्या है, इसके बाद में क्या होगा, नहीं समझ में आ रहा। इस तरीके की एनर्जी से आप गुजरते हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू इन टर्म्स ऑफ इमोशंस। एंड इसीलिए मैं कहूँगी दैट हैव पेशेंस। इस वीक में अगर कोई चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही तो बहुत ज़्यादा उसको फोर्स मत करो। ये कुछ मुझे आपके लिए देखा जा रहा है। आगे हम बात कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ करियर एस्पेक्ट में क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं करियर में। सबसे पहला जो कार्ड है आपके द स्टार का कार्ड है। ये कार्ड है द कार्ड ऑफ होप। हैव फेथ, द फ्यूचर इज़ ब्राइट। सीधी सीधी लाइन से इस पर लिखी हुई है एंड इट साउंड सो पॉजिटिव दैट हैव फेथ, द फ्यूचर इज़ ब्राइट, ड्रीम्स कम ट्रू। अपने सपनों पे भरोसा रखें। जो आप सोचते हैं कई बार वो आपको ज़िंदगी में ज़रूर मिलता है। एंड इनफैक्ट मैं कहूँगी अगर आपको ऊपर वाले पे भरोसा है, अपनी काबिलियत पे भरोसा है, कहते हैं ना ऊपर वाले के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। एंड भरोसा रखें आपके फ्यूचर में आगे ब्राइटनेस है, हैप्पीनेस है, जॉय है। सो नेगेटिव मत हो। जो भी सिचुएशन आपके करियर में, आपकी एजुकेशन में, आपकी लॉन्ग टर्म करियर में आप सोच रहे हो, कर रहे हो, कहीं ना कहीं उसमें ब्लेसिंग ज़रूर है। सो डोंट वरी, हैव फेथ। आगे द 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आ गए हैं। पहली चीज़ तो मैं कहूँगी जो लोग जॉब के लिए सोच रहे हो, बिजनेस ग्रोथ के लिए सोच रहे हो, ये वीक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स है। जो आप इतने टाइम से मेहनत करो उसके फल भी मिलते हुए दिख रहे हैं। कोई अच्छी खबर आपको सुनने मिल सकती है, कोई काम बन सकता है, क्लैरिटी मिल सकती है। अमेजिंग। आगे भी ये देख लीजिए आपके लिए दोनों द 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है जो इंडिकेट करता है वेरी वेरी गुड एनर्जीज, डिवाइन एनर्जीज, डिवाइन ब्लेसिंग्स। आई डोंट नो इससे कितने लोग कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाएंगे।
बट समवेयर देखो ऑनेस्टली मैं कहूँगी, अगर आपके करियर में कोई ऐसी सिचुएशन या ऐसा कोई टाइम फ्रेम भी नहीं चल रहा जहाँ पे कोई चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, सो मैं कहूँगी जो चीज़ जैसी है वो वैसे ही चलती हुई दिख रही है। कहीं ना कहीं मेरे को बहुत ज़्यादा ड्रामा या नेगेटिविटी तो नहीं दिख रही है इस वीक में। जैसी आपकी रूटीन है वो वैसे ही चलेगी और उसमें पॉजिटिविटी ज़रूर आ सकती है, बट नेगेटिव कार्ड तो मुझे कोई भी नहीं दिखा है, तो मैं नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं कह सकती हूँ। अब आगे ऊपर वाले की मर्जी कि कितने लोग इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाते हैं, बट आई डेफिनेटली सी जो लोग इससे कनेक्ट हो पा रहे दे फील कि येस, आई डोंट नो, मेरी आजकल रीडिंग में गूज बम्स मेरे को बड़े आते हैं। सो अगेन आई एम गेटिंग दैट गूज बम्स बिकॉज मैं रीडिंग देख के खुद ही इतनी एक्साइटेड हो जाती हूँ कि वाओ ये कौन एक्सपीरियंस करने वाला, इट्स गोइंग टू बी सो अमेजिंग। मैं खुद ही इतनी एक्साइटेड हो जाती हूँ। So this is what I see for so career wise I see very very good energies, and मैं कहूँगी it's not only about कि क्या हम एक्सपीरियंस करेंगे लाइफ में, इट्स ऑल्सो अबाउट कि आपकी जो काम आपने करना, आपने अपनी पढ़ाई करनी है, आपको अपने जॉब जाना है, बिजनेस जाना है, आइडियाज़ आएंगे, क्रिएटिविटी है, कितनी अच्छी एनर्जी से आप काम करो वो भी मैटर करता है। सो इस वीक में आपकी एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी काम को लेके, आपका फोकस बड़ा अच्छा रहेगा, आपको आपके काम में मज़ा बहुत आएगा, एंड ऑल ओवर यू विल डू इट क्वाइट वेल इन योर वर्क। सो एनर्जी वाइज भी मुझे काफ़ी अच्छी एनर्जीज आपके लिए दिख रही हैं। आगे हम बात कर लेते हैं आपके लिए डिवाइन गाइडेंस कार्ड भी क्या आ रहे हैं। कार्ड बड़ा फ्लाई हो गया है आपके लिए एक, और बहुत ही अच्छा कार्ड है, रुक के बताऊंगी। सबसे पहला कार्ड जो आपके लिए अपने आप जो फ्लाई होके आया था, शायद अपनी स्क्रीन पे देखा होगा, नहीं देखा तो बैकवर्ड कर लीजिए, देख लीजिए। सो ये एंजल्स आपको कह रहे दैट ट्रिम फ्रॉम ट्रायल, जिसका मतलब ये है कि आपके इतनी प्रॉब्लम्स और झंझटों के बाद में ज़िंदगी के आपके लिए ये वीक में कहीं ना कहीं से ब्लेसिंग्स एंड पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है, एंड कोई अच्छी खबर अगेन एंड अगेन मेरे को बहुत सिंबल्स मिल रहे दैट दिस इज समथिंग अ पॉजिटिव वीक, समथिंग पॉजिटिव, समथिंग ब्राइट। सो ऐसी कुछ एनर्जीज दिख रही हैं। अगेन मैं कहूँगी, जब मैं कहती हूँ कि जिनकी ज़िंदगी में कुछ उनको पता है कि भाई ये वीक उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, कुछ होने वाला है, उनके लिए रिजल्ट्स मुझे पॉजिटिव दिख रहे हैं। जिनको पता है कि भाई इस वीक में मेरा कुछ खास है ही नहीं, मैंने मेरे जॉब जाना है, पढ़ाई करनी, सब कुछ वैसे ही है, लेकिन जो मेरी ड्यूटीज़ है क्या मैं उसको अच्छे से निभा लूँगा, क्या सब सही रहेगा, मैं डिस्ट्रैक्ट तो नहीं होऊंगा और कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो येस, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लमेटिक कार्ड्स नहीं दिखे हैं। जो मैं कह रही हूँ वही कार्ड्स आपको कह रहे हैं भाई ऑल इज़ वेल। इस कार्ड का नाम ही यही है, ऑल इज़ वेल। सो एवरीथिंग इज़ फाइन। सिर्फ आप स्टेबल, शांत एंड पॉजिटिविटी पे फोकस करो, सब कुछ सही है, अच्छा है, आगे जाके भी ठीक होगा। एक आपके लिए एडवाइस आई है इस वीक में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि एडवाइस किसी को भी मत दीजिए अगर वो आपसे पूछी नहीं गई है तो एंड किसी भी टाइप के आर्ग्यूमेंट को अवॉइड करें। किसी भी टाइप के अननेसेसरी आपको लगता है कि यार ये चीज़ मेरे बोलने से ज़्यादा बढ़ जाएगी या कोई कह रहा है तो चुप होके सुन के साइड से चले जाएं, चाहे आपका कमर्शियल एरिया हो, ऑफिस हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो, नो मैटर व्हाट इट इज़, प्रोफेशनल लाइफ हो, समवे और दी अदर लड़की ने अपने मुंह पे ऐसा हाथ रखा हुआ है, ध्यान से देखिए, और वो बड़ी कॉशियस है कि मैं अपने मुंह से क्या शब्द निकालूंगी, मैं बड़ा सोच समझ के बोलूँगी, बिकॉज कई बार ऐसा लगता है ना भाई हम कुछ कहते हैं तो पंगा ज़्यादा हो जाता है ठीक होने के बजाय। सो इट्स बेटर कि थोड़ा सोच समझ कर कहें या कम बोलें, तो ये थोड़ा सा सजेस्टेड ज़रूर होगा इन दिस वीक। आगे आपके लिए कार्ड्स कह रहे हैं दैट मैग्नेट अट्रैक्टिंग अबंडेंस। सो कार्ड्स आपको कहीं ना कहीं कह रहे हैं जब आप बड़ा फोकस होकर काम करते हो, आपको पता है लाइफ में क्या चाहिए, सो आप कहीं ना कहीं या आपके पास ये काबिलियत है कि आप अगर काम करें, अपनी फोकस अच्छा करें, एंड आई नो आप ऑलरेडी कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं कार्ड आपको कह रहे हैं और मेहनत एंड हार्ड वर्क करो। आप कहीं ना कहीं ज़िंदगी में और अबंडेंस अट्रैक्ट करोगे, आप और ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करोगे, आपके पास वो पावर, वो एनर्जी है, एंड आपका फोकस भी आपकी ज़िंदगी में है कि मुझे और पैसे कमाने हैं, मुझे सेटल होना है, मुझे मनी अट्रैक्ट करना है, ऑल दीज थिंग्स आपकी लाइफ में है ना। मे बी आपका कोई काम ऑलरेडी चल भी रहा है, उसके साथ साथ आप चाहते हो दैट मुझे और पैसे कमाने हैं, मुझे और कुछ नया करना है, खास करना है, इंपॉर्टेंट करना है। सो ऑल दीज एनर्जीज़ के लिए आपके लिए कार्ड सपोर्ट एंड पॉजिटिविटी दे रहे हैं। सो आई गेस जिन्होंने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, आई सी वेरी गुड एंड पॉजिटिव अपलिफ्टिंग एनर्जीज फॉर यू गाइज,
एंड आई होप आप ये सब एक्सपीरियंस करें अपनी लाइफ में इन दिस कमिंग वीक। एंड वो मुझे ना वो आपका पॉजिटिव लेवल दिख रहा है। मैं अगेन रिपीट करूँगी, मे बी वो सिचुएशंस आप सेम टू सेम एक्सपीरियंस ना करो, बट कहीं ना कहीं अपनी अपनी ज़िंदगियों में अपने अपने वे में वो एक हैप्पीनेस, एक पॉजिटिविटी ज़रूर एक्सपीरियंस करते हुए दिख रहे हो, या एक कंटेंटमेंट, एक नॉर्मल, हम एक पॉजिटिव एनर्जी जिसको कहते हैं। सो आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाएँ। इफ़ सो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। थैंक यू सो मच।